स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। अभी तक हमने जो वीडियो देखी पिछली वाली, उसमें यह था कि जब समूह से कोई एक व्यक्ति चला जाए या फिर कोई एक व्यक्ति शामिल हो जाए तब उसके एवरेज में कमी या वृद्धि हो जाती थी। तो हम उस टाइप के सवाल हमने कैसे करें, अभी आपने ये पिछली वीडियो में देखा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जब कोई एक आदमी आए और उसकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति हट जाए, यानी कि व्यक्ति उतने ही रहना है लेकिन अदला बदली हो जाए, किसी के आने से दूसरे वाले को हटना पड़ जाए, तो उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। तो इसमें एक बहुत ही शानदार फार्मूला है, छोटा सा। सबसे पहले हम उस फार्मूले को यहाँ पे लिख ले रहे हैं और सारे सवाल आपके, चाहे तो आने वाला कोई व्यक्ति है उसकी आपसे एज पूछी जा सकती है, उसका आपसे भार पूछा जा सकता है, या फिर जाने वाले के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि इस समूह में टोटल व्यक्ति कितने थे, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि इस समूह के व्यक्ति के आने या जाने से हमारे जो टोटल समूह था इसके औसत में कितनी वृद्धि हुई या फिर कमी हुई। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं हम एक ही फार्मूले से सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम उस फार्मूले को यहाँ पे देख ले रहे हैं, वो फार्मूला क्या है। तो ये है हमारा एक छोटा सा इसका फार्मूला, आने वाला बराबर जाने वाला प्लस माइनस n इंटू वृद्धि या कमी। अब आने वाले को देखा जाए तो आने वाले का या तो वेट भी हो सकता है, आने वाले की एज भी हो सकती है। उसी टाइप से जाने वाला यानी जो व्यक्ति निकल के जाएगा उसका वेट भी हो सकता है या फिर कोई एज भी हो सकती है। प्लस माइनस, अब हमारे यहाँ पे दो निशान है लेकिन हमें सिर्फ एक निशान इस्तेमाल करना है। अगर हमारे औसत में वृद्धि होगी तब हमें वहाँ प्लस का लेना है, और अगर हमारे औसत में कमी होगी वहाँ हमें माइनस लेना है। उसके बाद है n का मतलब है हमारे समूह में टोटल व्यक्ति कितने थे, जितने भी व्यक्ति हैं वो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी, और एवरेज में जितनी भी वृद्धि या कमी हुई है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसी फार्मूले से हम सारे सवाल कर लेंगे। आप चाहें तो इसको x y के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी आपको कन्फ्यूजन ये रहेगी कि x हमारे आने वाला था या y हमारे जाने वाला था, तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप इसको ऐसे ही याद कर लें, तब आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं हम इस पर सवाल हम कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार बताइए। यानी कि 60 किलो का एक आदमी था, उसको हटा दिया और एक नया व्यक्ति आ गया। जब वो नया व्यक्ति आया तो टोटल 25 आदमी थे, इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो जो नया व्यक्ति आया है उसका भार कितना है ये आपसे पूछा है। यानी अब इसी फार्मूले हम इसको अप्लाई करेंगे। आने वाले का हमें कोई पता नहीं है, सीधे शुद्ध हिंदी में भी लिख ले रहे हैं, आने वाले का कोई पता नहीं है, इसका वेट कितना था, तो डायरेक्ट हमने इसको आने वाला लिख लिया। एग्जाम में आप एक्स वाई करके भी लिख सकते हैं, टाइम आपका बचेगा वहाँ पर। अब ये कह रहे हैं जाने वाला, जो आदमी यहाँ से निकल कर गया है उसका भार कितना है, 60 किलो, वो हमने यहाँ पे 60 लिख लिया। अब इस सवाल में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, जब वृद्धि होगी तो हमें प्लस लेना है, और अगर कमी होती तो हम माइनस इस्तेमाल करेंगे। अब n का मतलब है समूह में कितने हैं, तो क्वेश्चन में साफ लिखा है कि 25 व्यक्तियों के औसत भार में, यानी जो टोटल आदमी हैं वो कितने हैं, 25 हैं। 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है तो गुणा करके हम यहाँ लिख लेंगे 1, बस सीधा आंसर हो गया 60, और 25 एकम 25, और 25 और 60 को हम जोड़ा तो ये बना 85 किलोग्राम। तो जो हमारा व्यक्ति गया है, जो आया है हमारा व्यक्ति, उसका भार है 85 किलोग्राम, और यही इसका सही आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए, यानी जाने वाला छात्र है वो 30 किलो का है, और एक नया छात्र आ जाए तो 20 छात्रों के औसत भार में 0.75 किलोग्राम भार अधिक हो जाता है, तो नए छात्र का भार किलोग्राम में बताइए। अब ये भी बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, जो कोई नया व्यक्ति आया है उसका हमें पता नहीं है, तो हमने इसको लिख लिया आने वाला सीधे यहाँ पे। अब आगे देखेंगे जाने वाला, जो बच्चा गया है उसका भार कितना है, 30 किलोग्राम, तो हमने लिख लिया जाने वाले का भार है 30 किलोग्राम। वृद्धि हुई है तब हम यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। अब कह रहे हैं 20 छात्रों के औसत भार में, यानी जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 20, और वृद्धि कितनी हुई है, 0.75 किलोग्राम की।
तो वो हम यहाँ पे 0.75 यहाँ पे लिख लेंगे। अब बस सीधा आंसर हो गया हमारा। तो 30 तो ये था ही, और 75 की गुणा 2 से करेंगे तो 75 दूनी हुई 150 और 1 0 इसका, तो पॉइंट के बाद वो हट जाएगा क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 15 बचेगा। बस 30 और 15 जोड़ा, ये बना 45। तो जो आने वाला नया छात्र है उसका भार है 45 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। यानी अब जो अध्यापक नया आया है, आने वाला, उसकी हमें एज दे रखी है 25 वर्ष है। अब आगे लिखा हुआ है उसके स्थान पर आ जाता है, परिणाम स्वरूप अध्यापक की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। यानी जो अध्यापकों का ग्रुप था उसमें 3 वर्ष एवरेज हमारा कम हो गया। तो बस डायरेक्ट हम सवाल में फिट करते चल रहे हैं। तो आने वाला व्यक्ति है वो कितने का है? 25 साल का। जाने वाले का पता नहीं। उसके बाद कमी हुई है तो माइनस लगा लेंगे, और टोटल अध्यापक थे हमारे 10, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब ये कह रहे हैं 3 वर्ष कम हो जाता है, तो यहाँ पे लिख लिया 3 की कमी आ गई। भाई आने वाला नया अध्यापक 25 साल का, जाने वाला जो सेवानिवृत्त हुआ उसका पता नहीं, 10 टोटल आदमी थे, 3 की कमी, माइनस लेंगे क्योंकि कमी हुई है। तो हम यहाँ 25 ऐसे लिख लेंगे, जाने वाले को ऐसे लिख लेंगे, आप XY भी लिख सकते हैं। और ये 10 तियाँ 30, ये 30 माइनस के हैं, इधर आकर हो गए प्लस के। तो 30 और 25 ये टोटल बने हमारे पास 55। तो जो अध्यापक गए हैं रिटायर हो गए, उनकी एज है हमारी 55 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो गया 55 साल। तो इस फार्मूले से हम आने जाने वाले दोनों टाइप के सवाल निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एक नाव में 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितना है? नया व्यक्ति आया है, हमें उसका पता नहीं, सीधे लिख लिया यहाँ पे आने वाला। इसका हमें भार पता नहीं है, लेकिन इसके आने से अब आगे लिखा हुआ जो गया है व्यक्ति, 55 किलोग्राम का व्यक्ति गया था यहाँ से, वो हमने लिख लिया 55। और ये व्यक्ति जब आया तो हमारे औसत भार में वृद्धि हो गई, और वो वृद्धि हुई है 1/3 की। और टोटल व्यक्ति कितने हैं? वो व्यक्ति हमारे पास है 12, और जो वृद्धि हुई थी वो ये 1/3 की। बस हो गया इसका आंसर। तो ये हुआ 55, इसको काट लेंगे 3 चौक 12, तो ये बना हमारे पास 4, और 55 और 4 हुए 59। यानी कि जो आने वाला व्यक्ति है वो हमारा है 59 किलोग्राम का। और अगला क्वेश्चन है कि यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति समूह में शामिल कर दिए जाएं, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तद अनुसार उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? अब इस ग्रुप में 2 आदमी निकले हैं और 2 आदमी नए आए हैं। जो निकले हैं 2 आदमी, उनकी एज हमें दे रखी है 30 साल और 34 साल। तो बस ये भी हम इसी टाइप से निकालेंगे। अब यहाँ पे जो आए हैं आने वाले, तो अभी तक हम लिख रहे थे आने वाले, अब बाला यहाँ पे लिख लेंगे। आए हैं 2 लोग हैं, इसको अभी हम 2 मान के चलेंगे, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। जाने वाले जो 2 व्यक्ति गए हैं उन दोनों को जोड़ कर लिखेंगे, तो एक है 30 का और एक 34, तो दोनों व्यक्ति की हमने जोड़ के लिख ली। ये भी 2 व्यक्ति आए हैं और ये निकल के गए हैं 2 व्यक्ति, दोनों को जोड़ लिया। अब इसमें जो वृद्धि हुई है तो हम वृद्धि के लिए प्लस का निशान लगा लेंगे। n की वैल्यू है 8, यानी 8 व्यक्तियों के समूह में, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 8। और वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि हुई है 3 वर्ष की, तो यहाँ लिख लिया हमने 3। अब ये 64 और 8 तियाँ 24, इसको हम जोड़ लेंगे तो 4 4 8 और 6 और 2 8। अब ये 2 व्यक्तियों की जो एज है वो है 88 साल। आपसे पूछा है उन 2 व्यक्तियों का औसत कितना होगा। तो ये 2 व्यक्ति हैं, तो औसत निकालने के लिए हम जितने व्यक्ति हैं उतने से ही इसमें भाग कर लेंगे। तो इसका आंसर हो गया हमारा 44 वर्ष। 2 व्यक्ति थे इसलिए हमने इसको 2 से भाग कर लिया। और अगला एक और लास्ट सवाल है कि 8 नाविकों वाली एक नाव में उन नाविकों का औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। 8 ये नाविक थे टोटल हमारे 8,
इनमें एक व्यक्ति चला गया जो कि 60 किलो का था और उसकी जगह एक नया व्यक्ति और आ गया। इसके आने से 1.5 किलोग्राम जो एवरेज है वो हमारा बढ़ जाता है। तो आने वाला जो नया व्यक्ति है उसकी वजन आपसे इसमें पूछा है। सीधा लिख लिया, आने वाले को हमने ऐसे लिख लिया। अब देखेंगे हम जाने वाला 60 किलो का है, वृद्धि अगर हुई है तो प्लस लगा लेंगे और टोटल व्यक्ति हमारे थे 8, वो हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। अब ये कह रहे हैं 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, तो 1.5 किलोग्राम का मतलब है 1.5 भी लिख सकते हैं या फिर 3/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ 60 और 15 × 120, तो ये बनेगा हमारा 12। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जो नया नाविक आया है उसका जो वज़न है वो कितना है, 72 किलोग्राम। तो इस टाइप के सवाल चाहे आपसे आने वाला पूछें या जाने वाला, इसी टेक्निक से हम निकाल लेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और स्क्रीन पे आपको जो वीडियो लगी दिख रही है, इसमें हमने औसत चाल के सारे टाइप के सवाल इस वीडियो में कराए हैं, तो आप इसको क्लिक करके ज़रूर देख लें। और प्ले लिस्ट में जाके अगर आपने और टॉपिकों की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।